हेलो बच्चा लोग, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। तो जैसा कि आप सभी को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय। उसमें हम लोगों ने अभी तक प्रश्नवाली 1 प्रश्नवाली 2 डिस्कस कर लिया और आज स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नवाली 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नवाली 3 में क्या दिया गया है? प्रश्नवाली 3 में दिया गया है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, है ना। तो इसमें क्या पढ़ना है हमें? तो आपको नाम से ही क्लियर है सर, दो चर होने वाले हैं। रैखिक मतलब जिसकी अधिकतम घात 1 होने वाली है, और समीकरण मतलब जहां पे बराबर का चिन्ह होने वाला है ना। युग मतलब जोड़ा में, हमेशा किस में आने वाला? जोड़ा में हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण मिलने वाले हैं, है ना। तो चलिए डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न हमारे 3.1, इसमें किस प्रकार का क्वेश्चन दिया गया है? इसमें हमें समीकरण को हल नहीं करना है, हमें उसे ग्राफ के जरिए बताना है। हमें उसको ग्राफीय विधि द्वारा बताना है। जो भी हमारे पास युग में दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग में जोड़ा है, उसको ग्राफ के जरिए दिखाना है कि उसके पास एक सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशन है, या एक भी सॉल्यूशन नहीं है, या अनगिनत सॉल्यूशन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन बोला गया पहला? कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म, बोल दिए ना। युग्म बनाई मतलब जोड़ा बनाना है, मतलब एक से ज्यादा, मतलब दो दो का पेड़ लगने वाला, मतलब दो समीकरण बनने वाले हैं। उनकी ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। उनके ग्राफीय विधि से हमें क्या ज्ञात करना है? हल ज्ञात करना है ग्राफीय विधि द्वारा। ऐसे नहीं हमको अलजेब्रिक मेथड द्वारा नहीं, बीजीय मेथड द्वारा नहीं, हमें ग्राफीय। बीजीय भी सीखेंगे जस्ट अगला चैप्टर में। इस चैप्टर में सिर्फ हमें ग्राफीय विधि देखना है ना। चलो आगे देखते हैं क्या बोला गया क्वेश्चन हमारे पास। कि कक्षा x मतलब कोई कक्षा है जिसमें 10 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं? 10 विद्यार्थी। मतलब पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि कोई कक्षा है जिसका नाम x कक्षा है, इसमें कितने विद्यार्थी हैं? इसमें हमारे पास विद्यार्थियों की संख्या हो गई 10, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों ने गणित की पहली परीक्षाओं में भाग लिया है, प्रतियोगिताएं उसमें भाग लिया है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। क्या बोला गया है? यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो मान लीजिए 10 टोटल विद्यार्थी है। इसमें से अगर मैं बोलूं कि लड़कियों की संख्या मान लेते हैं x है ना, मान लेते हैं लड़कियों की संख्या x है। अब बोला क्या है? लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो x कितना अधिक है? लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो मान लेते हैं, अगर आप एग्जांपल ले लीजिए कि लड़कों की संख्या y है ना। तो पहला केस तो आप बोलोगे सर कि x प्लस y मिलकर कितना हो जाएगा सर? 10, क्योंकि ये लड़का हो गया आपके पास, ये हो गया लड़की, ये हो गया लड़का, टोटल मिले क्या हो गया सर? 10। ये पहला केस। अब इसको थोड़ा बढ़ाते हैं। इसमें क्या बोला गया? लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। यानी अगर मान लीजिए लड़का 1 है तो लड़की कितनी होगी? 5। अगर मान लीजिए लड़का 2 होगी तो लड़की कितनी होगी? 6, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि लड़का और लड़की के बीच का कितना का अंतर है? 4 का अंतर, है ना। यानी लड़का और लड़की के बीच में कितना का अंतर है? 4 का। यानी लड़की हमारे पास x है और लड़का कितना है? y। इनके बीच का हमेशा का अंतर क्या हो गया सर? 4। वो कैसे हुआ आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि सर हमेशा हमें क्या दिख रहा है कि दोनों के बीच में कितना एक गैप रहना है। अगर लड़का 1 है तो लड़की 5 है, लड़का 2 है तो लड़की कितना है? 6, मतलब उससे 4 ज्यादा है ना। यानी इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो रहा है? कितना हो रहा है सर? 4 का। तो ये हमारे दो समीकरण बन गया, दो चर वाला रैखिक समीकरण 2 बन गया हमारे पास, है ना। चलो यहाँ पे थोड़ा सा एक मेंशन कर देते ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। ये है लड़की, ठीक है, और ये है लड़का। चलो अब हमें बोला क्या गया? अब हमें बोला गया है कि सर ये जो हमारे दो चर रैखिक समीकरण है, इससे हमें ग्राफीय विधियों द्वारा बताना है कि लड़कों और लड़कियों की संख्या क्या है, मतलब x और y का मान क्या है। चलिए ग्राफीय विधि द्वारा देखते हैं। तो हम ये हमारे पास दो समीकरण आ गए। कौन कौन से दो समीकरण है? पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 10। क्या समीकरण पहला? x प्लस वाई बराबर 10, और दूसरा है सर x माइनस वाई बराबर 4। ये दोनों का अंतर हो गया। अब x क्या है? लड़की, y क्या है? लड़का, है ना। अब इसको ग्राफीय विधि द्वारा करना है। तो ग्राफीय विधि द्वारा कैसे हल करते हैं? चलो सीख भी लेते हैं यहीं पे साथ साथ। चलो पहले हमेशा जब भी इस प्रकार ग्राफीय विधि हमें करना होता है, हम x और y का दो कॉलम बना लेते हैं, है ना। x का मान रखते हैं और y का मान मिल जाता है, या y का मान रखते हैं या x का मान मिल जाता है ना। तो कम से कम 2-3 पॉइंट निकालेंगे, 2-3 निर्देशांक बिंदु निकालेंगे ताकि हम लाइन ड्रॉ कर सके, है ना। तो दोनों के लिए पहला समीकरण के लिए अलग, दूसरा समीकरण के लिए अलग बनाएंगे, है ना। तो ये मान हमारे पास पहला समीकरण हो गया, ये मान हमारे पास दूसरा समीकरण, है ना। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पहले समीकरण के लिए। किसके लिए डिस्कस करते हैं? चलो ये डिस्कस करते हैं हम x प्लस वाई बराबर 10 के लिए, है ना। हम क्या करते हैं? पहले x का मान रखते हैं पहले 0। क्या करते हैं सर? x का मान रखते हैं 0। चलो x बराबर जब हम 0 पुट करेंगे तो देखते हैं क्या मिल जाता है यहाँ पे। जब आप x बराबर यहाँ पे 0 पुट करोगे तो क्या मिलता है? देखो
0 प्लस वाई बराबर 10, यानी वाई का मान क्या मिल जाएगा आपको, वाई का मान मिल जाएगा 10। यानी जब आपने x मान 0 पुट किया, वाई का मान क्या मिला आपको 10 मिला। ठीक उसी प्रकार एक बार क्या करो, वाई का मान 0 पुट करो। चलो इसमें क्या करते हैं, y बराबर 0 पुट करते हैं। चलो पुट करो तो क्या आएगा हमारे पास x प्लस y बराबर 10। तो y में जब हमने 0 पुट किया तो क्या मिल गया, x प्लस 0 बराबर 10, यानी x का मान क्या मिल गया सर 10 मिल गया। x मान क्या मिल गया सर 10, यानी y का मान 0 पुट किया तो x मान क्या मिल गया 10। यानी हमारे पास दो पॉइंट मिल गए, दो कोऑर्डिनेट मिल गए, एक मिल गया 0,10, दूसरा मिल गया 10,0। पहले हम x को लिखते हैं फिर हम y को लिखते हैं, है ना। पहले हम x को लिखते हैं फिर y को लिखते हैं। कैसे लिखा आपको समझ में भी आ गया होगा, है ना। चलो तो ये किसको सॉल्व किया थी हमने, पहला को सॉल्व किया था। किसको सॉल्व किया था हमने, x प्लस वाई बराबर 10 को सॉल्व किया था। हमारे पास दो कोऑर्डिनेट आ गए, कौन कौन से मैं लिख भी देता हूँ। हमारे पास दो कोऑर्डिनेट आ गए, कौन कौन सा, पहला है सर 0,10 और दूसरा है सर 10,0। उम्मीद करते हैं यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा। चलो मैंने पहला सॉल्व कर दिया, अब हम दूसरे को भी सॉल्व करते हैं। दूसरा क्या है सर, x माइनस वाई बराबर, दूसरा क्या है सर हमारे पास x माइनस वाई बराबर, इधर सॉल्व कर लीजिए, x माइनस वाई बराबर 4, है ना। चलो इधर सॉल्व करिए, दूसरा जगह पर चलो जहां पे हमें स्पेस मिल जाए, है ना। चलो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। चलो इसको थोड़ा छोटा कर लिए, चलो कर दिए पे। तो क्या है हमारे पास x माइनस वाई बराबर, है ना, x माइनस वाई बराबर 4। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसके लिए भी बना लो एक यहाँ पे, क्योंकि x क्योंकि y, चलो है ना। तो एक बार x का मान रखेंगे और y का मान निकाल लेंगे। चलो मान लेते हैं पहला x बराबर 0 रखते हैं, x बराबर 0 तो देखते हैं क्या मिलता है, 0 माइनस वाई बराबर 4। तो यहाँ से हो जाएगा सर माइनस का y बराबर 4, तो यहाँ से हो जाएगा सर y बराबर माइनस का 4, क्या है सर माइनस का 4, यानी y बराबर क्या है सर माइनस का 4, 0 पे क्या है सर y बराबर माइनस का 4 हो गया। चलो अब क्या करते हैं सर, x का मान या y का मान 0 रख लो, सेम इसी में सर y का मान क्या करो 0 रख लो। जैसे y का मान 0 रखो क्या मिलेगा सर, x माइनस 0 बराबर 4, यानी x का मान क्या आएगा सर, यानी हम जब y का मान 0 रखें तो x मान क्या आएगा, यानी यहाँ से हमें कोऑर्डिनेट पॉइंट मिल गया कौन कौन सा, यहाँ से कोऑर्डिनेट पॉइंट मिल गया सर 0, माइनस का 4 और 4,0। अब हम इसे क्या करें, इसे ड्रॉ कर लेना है। सिंपली हम इस पर ड्रॉ करेंगे, लाइन खींच लेंगे दोनों का, फिर देखेंगे क्या क्या हम कहाँ पे कट कर रहे हैं, है ना। चलो ध्यान देते हैं, इसको ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ करेंगे सबसे आसान तरीका, देखो क्या कौन कौन से पॉइंट है सर। सबसे पहले पॉइंट है हमारे पास 0,10 और 10,0, यानी x बराबर 10 है, क्या है सर x बराबर 10 है ना। और x बराबर 0 और y बराबर 10, x बराबर 10 y बराबर 0। चलो कुछ सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं आपके पास, है ना, सबसे पहले हम करते हैं किसको ड्रॉ करते हैं, 0,10 को ड्रॉ करते हैं, है ना। इसके लिए सबसे पहले x बराबर 0, तो बताइए x बराबर 0 कौन सा है, डॉटेड लाइन से देख लेते हैं। x बराबर 0, ये वाला x बराबर 0 का लाइन है ना, ये वाला जो है आपका x बराबर 0 वाला लाइन, है ना। ये आपका कौन सा x बराबर 0 वाला लाइन है, ठीक है। ये हो गया आपका x बराबर 0 वाला लाइन। अब करना है सर x बराबर 10 वाला, चलो सॉरी y बराबर 10, तो ये y बराबर 10 हम लिख लेते हैं। चलो 10 तक है नहीं, 10 तक लिख लेते हैं। ये हो गया देखो माइनस का 9, ये हो गया 10, है ना। ये y बराबर 10 वाला लाइन हो गया। चलो ये हो गया y बराबर 10, ये हो गया y बराबर 10, तो यानी यहाँ कट कर रहा है। चलो कट करा देते हैं यहाँ पे इसको, यहाँ पे कट करा तो ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट होगा सर हमारे पास 0,10, 0,10 हो जाएगा। इसको मिटा दो, है ना, 0,10 मिल गया। अब आते हैं सर 10,0 निकालते हैं। किसको निकालते हैं सर 10,0, यानी क्या निकाला है सर 10,0, यानी सबसे पहला क्या होता है x और दूसरा क्या होता है y, है ना। x बराबर 10 देख लेते हैं, तो ये 10 तक है नहीं x, तो इसको 10 तक पहले कर लो, 10 तक हो गया, है ना। यानी पहला हो जाएगा सर x बराबर 10, x बराबर 10 देखते हैं, कलर चेंज कर लेंगे, है ना। ये हो गया x बराबर 10 होगा, ये हो गया x बराबर 10 वाला। अब क्या करें सर y बराबर 0, y बराबर 0 लाइन, ये वाला है, ये वाला लाइन y बराबर 0 हो जाएगा। कहाँ कट कर रहा है सर, ये कट कर रहा है हमारे पास, देखो इस पॉइंट पे कट कर रहा है, इस पॉइंट पे। और ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ये पॉइंट होगा सर 10,0। इस प्रकार हमारे पास दो पॉइंट मिल गए, 0,10 और 10,0। अब इससे क्या करो, लाइन बना लो, इससे क्या करो, लाइन बना लो। चलो लेके हमने क्या किया, लाइन बना लिया, ठीक है।
लाइन बन गया हमारे पास। और ये लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा सर, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो सर इसी लाइन का इक्वेशन होगा हमारे पास पहला x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10, ये हो गया पहला लाइन। ठीक है, चलो ठीक इसी प्रकार दूसरा लाइन क्या बना सर, x माइनस वाई बराबर 4। इसके लिए कौन कौन सा पॉइंट मिला, 0, -4 और 4, 0। इसके लिए कौन कौन सा पॉइंट मिला हमें, 0, -4 और 4, 0, 4, 0। तो इसके लिए कौन सा पॉइंट है सर, x माइनस वाई बराबर 4 वाला, है ना। चलो इसके लिए बनाते हैं, पहले 0, 4 का ड्रॉ करते हैं। पहले क्या करते हैं सर, 0, 4 ड्रॉ करते हैं, मतलब x बराबर 0, y बराबर माइनस का 4। तो y बराबर माइनस का 4 ये वाला है, ये वाला y बराबर माइनस का 4 यहाँ से है ना। और x बराबर 0 ये वाला होगा, तो यहीं पे कट करेगा, यहीं पे कट करेगा, है ना, यहीं पे कट कर रहा है। और ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा हमारे पास 0, माइनस का 4, ये हो जाएगा 0, माइनस का 4। अब आते हैं नेक्स्ट सर 4, 0, 4, 0। अगला क्या है सर, 4, 0, 4, 0 मतलब पहला x और दूसरा y, है ना। x बराबर 4, 4 देख लो, 4, ये वाला 4 हो गया, ये हो गया x बराबर 4 और y बराबर सर 0। तो y बराबर यही हो गया 0, मतलब यहीं पे कट करने वाला है, मतलब हमें कहाँ कट करने वाला है सर, यहीं पे। तो ये पॉइंट कौन सा हो गया, ये पॉइंट हो गया सर हमारे पास 4, 0। तो 2 पॉइंट मिल गया। अब इससे क्या करें, 2 पॉइंट लेके हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। 2 पॉइंट लेके हम लाइन ड्रॉ करते हैं। चलो देखो कट कर रहा है, कहीं कट कर रहा है, कट कर रहा है ना। ठीक है, तो जहां भी कट करता है वही हमारा क्या होता है, सॉल्यूशन होता है ना। जहां भी कट करता है वही हमारा क्या होता है सर, सॉल्यूशन हो जाता है ना। चलो देखते हैं सर, यहाँ पे कट कर रहा है, कहाँ कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है ना, यहाँ पे कट कर रहा है। तो यहाँ पे जो भी मिलेगा वही हमारा क्या मिलेगा, x और y का मिलेगा। तो आपके हिसाब से यहाँ पर आपको लगभग क्या दिख रहा है सर, x बराबर 7 दिख रहा है, और इधर से लगभग आपको x बराबर 3 दिख रहा है। ठीक है, तो ये तो हमने अपने मतलब अपने से ड्रॉ किया हुआ है। लेकिन अगर हम इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ड्रॉ करते तो आपको क्लियर दिख जाता कि कहाँ पे ये कट कर रहा है एक दूसरे को, है ना। सिंपल है। चलिए, तो लगभग आपका कौन सा पॉइंट हो गया, x का मान हो गया आपके पास 7 और y का मान क्या हो गया सर 3, y का मान क्या हो गया सर 3। ठीक है, यानी हमारे पास लड़के कितने हैं, लड़की कितनी है, लड़की है हमारे पास 7 और लड़के कितने हैं हमारे पास, लड़के कितने हैं हमारे पास 3। अब देखो थोड़ा वेरीफाई भी कर लो, देखो दोनों में जोड़ेंगे कितना है 10 है, दोनों में घटाएंगे कितना है 4 है, यानी हमने ये जो निकाला वो सही निकाला है ना। तो देखो, तो हमने देखो क्या किया, अब एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम आपको ग्राफ को भी दिया जाएगा, लेकिन बनाना सबको इसी तरह है। पहले जो भी समीकरण होता है उसका आप पहले इस तरह ड्रॉ कर लो, एक बना लो, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस निकाल के, मतलब इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालो, निर्देशांक बिंदु 2, एक लाइन ड्रॉ कर लो, एक रेखा ड्रॉ कर लो, क्योंकि हम जानते हैं 2 चरण रैखिक समीकरण ये हमेशा क्या देते हैं, सरल रेखा देती है, लीनियर लाइन देती है ना। लीनियर लाइन जहां पे भी कट करेंगे वहीं पे हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा, वहीं पे हमें हल मिल जाएगा। कट नहीं करेंगे बोलेंगे नो सॉल्यूशन, है ना। चलिए, तो ठीक इसी प्रकार हम लोग दूसरे क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। इसके आगे वाला जो क्वेश्चन है उसमें भी हम ग्राफ भी बनाएंगे। तो अभी का जितना भी क्वेश्चन है ना, अधिकतर क्वेश्चन में आपको ग्राफ बनाकर सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में।